मन से लड़ाई इंसान की सबसे थकाने वाली लड़ाई होती है और बुद्ध कहते हैं कि मन कभी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अनियंत्रित होता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवक से। नाम था समर। वह पढ़ाई, काम, रिश्तों, हर चीज में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन था। कभी अनचाहे डर, कभी पुराने पछतावे, कभी भविष्य की चिंता उसे अंदर से तोड़ देते थे। वह हर रात खुद से लड़ता, सोचता क्यों मेरा ही मन इतना भारी है। एक दिन वह थक गया और उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध विहार जाकर समझेगा कि मन से लड़ाई कैसे खत्म हो। वहां उसे एक वृद्ध भिक्षु मिले जो अत्यंत शांत थे। समर ने पूछा, गुरुजी, मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता, मैं इससे कैसे जीतूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जीतनी नहीं है, समझनी है। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा है कि मन आसमान की तरह है और विचार बादलों की तरह। समस्या तब होती है जब तुम बादलों से लड़ने लगते हो। बादल आते जाते रहते हैं पर आसमान स्थिर रहता है। मन से लड़ना बंद करने का पहला कदम है विचारों को सिर्फ गुजरने देना सीखो। समर ने पूछा, लेकिन गुरुजी, कुछ विचार इतने तेज क्यों आते हैं कि मन घबरा जाता है? भिक्षु ने पास रखे जलपात्र में पानी हिलाया। पानी गंदला हो गया, फिर उसे शांत रख दिया। कुछ ही क्षणों में पानी साफ हो गया। बोले, पुत्र, ये तुम्हारे विचार है, तुम उन्हें जितना हिलाओगे वे उतने गंदले होंगे। मन का समाधान लड़ाई से नहीं, ठहराव से आता है। जब तुम विचारों को शांत होने देने की कला सीख लेते हो, मन स्वयं साफ होने लगता है। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध का दूसरा मंत्र है, जिस चीज को तुम दबाते हो वही तुम्हें दबाती है। मन से लड़ने वाले लोग गलती यही करते हैं कि वे अनचाहे विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे, मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे चिंता नहीं चाहिए, मुझे उदासी नहीं चाहिए। पर तुम जितना इनका विरोध करते हो, मन उतना उन्हें बढ़ा देता है। फिर उन्होंने समर को एक पत्थर उठाकर हाथ में पकड़ा दिया। बोले, ये भार तुम्हारे विचारों का है। 1 मिनट रखो तो हल्का लगता है, 1 घंटे तक रखो तो तुम्हारा हाथ दुखने लगता है। समझे? विचार का भार नहीं बढ़ता, उसे पकड़कर रखने का समय बढ़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, विचारों को आने दो, ठहरने दो, फिर बहने दो, पकड़कर मत रखो। यही मन से लड़ाई बंद करने का मार्ग है। समर गहरी सांस लेकर बोला, गुरुजी, अगर विचारों को रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, लड़ना नहीं, तो फिर मन को नियंत्रित कैसे करें? भिक्षु बोले, बुद्ध का तीसरा मार्ग है एकाग्र सांस। जब मन भटकता है तो उसे पकड़कर खींचना नहीं, बल्कि उसे धीरे से सांस पर वापस लाना है। सांस वह रस्सी है जिससे मन का घोड़ा शांत होता है। फिर उन्होंने समर को अभ्यास कराया। बोले, धीरे सांस लो, महसूस करो, छोड़ो। देखो, मन कहा जाता है, उसे लड़ाई देकर वापस मत लाओ, उसे प्यार से बुलाओ। कुछ ही मिनटों में समर का चेहरा पहले से शांत दिखने लगा। भिक्षु बोले, मन जितना शांत होगा, जीवन उतना मजबूत होगा। बुद्ध ने कहा है, जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। और मन जीतने का अर्थ है उससे युद्ध नहीं करना, उसे समझना। भिक्षु उसे विहार के पीछे ले गए जहां पेड़ हवा में हिल रहे थे। बोले, देखो पुत्र, पेड़ हवा से लड़ते नहीं, इसलिए टूटते भी नहीं। वे हवा को बहने देते हैं और जब तूफान आता है तब भी झुककर बच जाते हैं। मन भी ऐसा ही है। चिंता, डर, उदासी ये हवा की तरह आते हैं। तुम्हें उनसे टकराना नहीं, उन्हें आने और जाने देना है। फिर उन्होंने बुद्ध का चौथा संदेश बताया, अटैचमेंट ही दुख का कारण है। बोले, तुम्हारी असली समस्या विचार नहीं, बल्कि तुम उनका मालिक बन बैठते हो। जैसे यह डर मेरा है, यह चिंता मेरी है, यह परेशानी मेरी है, जबकि विचार तुम्हारे मेहमान है, मालिक नहीं। उनकी मेज लगाओ, स्वागत करो, पर घर में स्थायी जगह मत दो। यही मन से लड़ाई खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब समर वह नहीं था जो सुबह आया था। उसकी आंखों में पहली बार हल्कापन था। उसने पूछा, गुरुजी, आखिरी सलाह? भिक्षु बोले, मन को दुश्मन मत बनाओ। अगर तुम उससे लड़ोगे वह और ताकतवर होगा। उसे दोस्त बनाओ, उसे सुनो, उसे शांत करो और उसे बहने दो। यही बुद्ध का मार्ग है। अनपिन सत्य यह है, मन से जीतने की जरूरत नहीं, उसके साथ चलने की जरूरत है। समर ने प्रण लिया कि आज से वह अपने मन को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानेगा। उसने बुद्ध का अंतिम वचन याद किया, जिसने स्वयं को समझ लिया, उसे जीवन में कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं रहती। समर मुस्कुराया, झुका और नए मन से नई जिंदगी शुरू की।
बिना लड़ाई, बिना तनाव, सिर्फ समझ और शांति के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।